पैदाइश से ही लियो में चाहत है कुछ बड़ा कर दिखाने की। आगे चलकर ये बड़े जानवरों का शिकार करना और किसी झुंड का लीडर बनना चाहता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। आत्मविश्वास से भरे इस नन्हे शेर को अंदाजा तक नहीं कि इसके जैसे 80% बच्चे जिंदा नहीं बच पाते। इसकी निगाहें अपने सबसे बड़े मकसद पर हैं। ये एक अल्फा नर बनना चाहता है। इसके भाई मैक्स की ख्वाहिशें इतनी बड़ी नहीं है। ये तो अभी खाने की भी दावेदारी करने को तैयार नहीं है। ये काफी बड़ा परिवार है। इसमें इनकी मां और उसकी 4 बहनें हैं, 3 नौजवान और 5 जिनसे थोड़े बड़े कजिन्स हैं। लियो चाहे जितना जोर लगा ले, बच्चों को सबसे अंत में ही खाने का मौका मिलता है। इस झुंड के 2 प्रमुख नरों को हर लाश का सबसे अच्छा हिस्सा मिलता है। लेकिन लियो अपनी किस्मत आजमाने से बाज नहीं आता। अब पेट भर गया है तो थोड़ी उठा पटक ही कर ली जाए। दब्बू मैक्स हमेशा की तरह भैंस की भूमिका निभाता है ताकि लियो दम घोटने का अभ्यास कर सके। लेकिन अपने पिता की तरह लायन किंग बनने के लिए आत्मविश्वास के अलावा और भी बहुत कुछ की जरूरत होती है। राजा की असली ताकत उसके झुंड में है, जो 3 अहम चीजों से बनता है। सबसे पहली चीज है एक मजबूत गठबंधन। लियो के पिता और चाचा यानी इस झुंड के प्रमुख नर आपस में पार्टनर्स हैं, जो इस परिवार को दुश्मन शेरों से बचाते हैं। ये हिफाजत ना हो तो हमलावर शेर सबसे पहले लियो और मैक्स को मार डालेंगे। दूसरी अहम चीज है अपना इलाका। लियो और इसका झुंड बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा के उत्तर पश्चिमी इलाके में रहता है। यहां भैंसों के झुंडों से भरे शिकार के अहम इलाके पर इस परिवार के शेरों का कब्जा है। ये खतरनाक शिकार है, लेकिन हर भैंस शेरों के बड़े से बड़े परिवार का पेट भर सकती है। और तीसरी चीज, हर झुंड को वफादार शेरनियों की जरूरत होती है। जुझारू महिला है जो इस झुंड के लिए शिकार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती हैं। शेरनी के मुकाबले भैंस 6 गुना बड़ी होती है और शेरनी को आराम से मार सकती है। लेकिन परिवार का पेट भरने के लिए इन शेरनियों को हर 3 दिनों में मौत का सामना करना पड़ता है। जब शेरों का झुंड आपसी तालमेल से शिकार करता है तो सबके मिले जुले वजन से बड़े जानवर को गिराना आसान हो जाता है। इसके बाद ही बच्चों को बुलाया जाता है। लेकिन आज नहीं। भैंसों में भी आपसी तालमेल रहता है। अपने साथी की पुकार पर पूरा झुंड आ गया। अभी ये शिकार खत्म नहीं हुआ है। इस खींचतान से दूर लियो, मैक्स और दूसरे बच्चे बहुत सब्र से खाने का इंतजार कर रहे हैं और इनकी देखरेख के लिए एक शेरनी यहां मौजूद है। लियो अपने एक बड़े रिश्तेदार के साथ कुश्ती के सबक ले ही रहा था
कि तभी शिकार से लौटती एक शेरनी नजर आई। ये लियो की मौसी है, भैंस के शिकार में बुरी तरह जख्मी। ये बच्चे इस जख्म को भरने या इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। झुंड का आपसी सहयोग और सहारा इस शेरनी के लिए जिंदगी और मौत का फर्क साबित हो सकता है। आगे चलकर राजा बनने के लिए लियो को टीम की तरह काम करने का यह बुनियादी सबक सीखना ही होगा। जब तक ये शेरनी जिंदा है, झुंड इसकी देखभाल करेगा। छह महीने के बाद एक नए मौसम के साथ झुंड में बदलाव नजर आए। जख्मी शेरनी बिल्कुल ठीक हो गई और लियो और मैक्स इतने बड़े हो गए कि शिकार करने वालों के साथ रह सके। अब शिकार करने के हुनर सिखाए जा रहे हैं। लियो के लिए यह मौका है कि वो जीती जागती भैंसों के करीब पहुंच सके। आज का सबक है झाड़ियों में भैंस पर हमला कैसे करें। शेरनियों की टीम जबरदस्त है। ये सब लियो की उम्र से शिकार कर रही हैं। बच्चों को सुरक्षित दूरी से मगर सब कुछ देखने और सीखने को कहा जाता है। घनी झाड़ियों में शिकार करने का एक ही तरीका है, घेरा डालकर करीब पहुंचो और फिर हमला कर दो। लियो भी इसमें शामिल होना चाहता है। ऐसे शिकार के सामने आना खतरनाक है जो आपको मार सकता है, लेकिन इसे भी आगे चलकर भैंस का शिकार ही करना है। अब इसे मौका मिलने वाला है। शेरनियों ने एक भैंस को गिरा लिया है। लेकिन इन्होंने लियो और मैक्स को इसके लिए नहीं बुलाया। भैंस के साथ एक बछड़ा भी है, यानी शेरों के बच्चे भी शिकार का तजुर्बा ले सकते हैं। लियो जरा भी नहीं झिझका, लेकिन बछड़े को गिराने के बाद इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करे। असली भैंस को मारना, चाहे वो बछड़ा ही क्यों ना हो, मैक्स के साथ झूठ मूठ के खेलों जैसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि इसने गले को दबोचने की कोशिश की, लेकिन इसके छोटे छोटे दांत खाल में ही अटक गए। मैक्स ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। अब मां ने आकर खेल खत्म कर दिया। लेकिन अगली बार ये लियो को बचाने के लिए साथ नहीं होगी। वसंत में बारिश वाले एक दिन
लियो की निडरता और उसके अनाड़ीपन ने पूरे झुंड को खतरे में डाल दिया। पूरा परिवार यहां है, बड़े नर और छोटे बच्चे भी, सब के सब भैंसों के बछड़ों के शिकार के लिए बेताब हैं। लियो को बस एक मौका चाहिए, लेकिन आज का सबक सब्र रखने और तालमेल से काम करने का है। माएं फैसला करेंगी कि कब खदेड़ना शुरू करें। भैंसों के झुंड की ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए पैनी निगाह चाहिए। लेकिन लियो को तो किसी की बात मानने की आदत ही नहीं, यहां तक कि जब मां ने इसे भागने को कहा तब भी नहीं। बच्चों के लिए यह बहुत खतरनाक है और मांओं ने शिकार की कोशिश छोड़ दी है। लेकिन लियो ने उनकी बात नहीं मानी और अकेले आगे बढ़ने लगा। भैंसों को खदेड़ने में मजा तो आता है, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं। अड़ियल लियो ने हमला किया और मैक्स भी इसके साथ है। हालात खतरनाक हो गए। भैंसों का झुंड इनके पीछे पड़ गया। बाकी सभी शेर पीछे हट गए, लेकिन लियो नहीं। पूरा परिवार बच निकला, लेकिन लियो के बचने का एक ही रास्ता है कि ये पेड़ पर चढ़ जाए। अगर ये गिरा तो भैंसें इसे कुचल देंगी। कोई मदद नहीं कर सकता। इसका परिवार भैंसों के झुंड में नहीं घुस सकता। लेकिन मैक्स ने अपने भाई की पुकार सुन ली। भैंसें अगर शेर के बच्चे तक पहुंच जाएं, तो ये उसे मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगी। मैक्स इतनी दूर है कि मदद कर ही नहीं सकता। बिजली के कड़कते ही भैंसें डर गईं। एक आखिरी चेतावनी और भैंसें यहां से भाग निकली। किस्मत से लियो की जान बच गई। और सबसे पहले इसका हाल पूछने के लिए मैक्स यहां पहुंचा। लेकिन अगर इस साहसी नन्हे शेर को जिंदा रहना है, तो मिलजुल कर काम करने के बारे में काफी कुछ सीखना होगा। ढाई साल का होने पर लियो और मैक्स को अपनी मां के झुंड से निकाल दिया गया। सभी किशोर नरों के लिए यह बड़ों की जिंदगी में कदम रखने का एक बेरहम तरीका है।
ये खाना बदोश हो गए हैं। अब ये दूसरे झुंडों के इलाकों के बाहरी हिस्सों में जिंदगी बसर करने को मजबूर है। पहली बार अपने बूते पर रहने को मजबूर इन भाइयों को झुंड की मदद के बिना शिकार करना होगा। दिल से ये अब भी बच्चे ही हैं। भाई और खेल के साथी के रूप में बने रिश्ते की वजह से इनका गठबंधन मजबूत है और यही इनकी जिंदा रहने की अकेली उम्मीद है। हर जगह इन्हें घुसपैठिया ही माना जाएगा। ये दुश्मन का इलाका है। गंध के निशान से लियो को पता चल गया कि ये किसका इलाका है। 7 साल के 2 ताकतवर शेरों का, जिनके साथ पूरा झुंड मौजूद है। शिकार के वक्त इन्हें सावधान रहना होगा ताकि किसी को इनकी मौजूदगी का पता न चल सके। इस वक्त इन्हें शिकार करने की जरूरत है। बावजूद इसके लियो खेल के मूड में है। मैक्स इस खेल को अच्छी तरह से जानता है। इसने पहले भी अपने भाई को पेड़ों से उतारा है। इस तरह के उठापटक वाले खेलों से शिकार का हुनर तो निखरता ही है, लेकिन कुछ समय के लिए खाने की सख्त जरूरत से भी इनका ध्यान हट गया है। जिंदगी के इस हिस्से में शेर मुर्दाखोर हो जाते हैं। मैक्स सड़ी हुई लाश खाने लगा। ये इतना भूखा है कि नखरे नहीं कर सकता। लेकिन लियो वहां से चला जाता है। हालांकि शेर का पेट सड़े मांस को भी पचा सकता है, लेकिन लियो को कुछ बेहतरीन खाना चाहिए। इसे यकीन है कि यह खुद शिकार कर सकता है। इम्पाला। लेकिन उनका झुंड पानी के दूसरी ओर है। एक नर इम्पाला, और यह जानता तक नहीं कि इस पर शेर की नजर है। लियो का इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। इम्पाला भाग निकला। इसे अपने साथी के पास लौट जाना चाहिए। यहां खुले में घूमने में खतरा है। इस इलाके पर कब्जे वाले शेर कभी भी आ सकते हैं। और फिर लियो को एक जानी पहचानी गंध मिलती है, भैंस। लेकिन क्या ये इसके शिकार के लिए तैयार है? इसे सबक याद है। झुंड पर नजर रखो और कमजोर जानवर को ढूंढो।
और फिर एक लंगड़ाती हुई भैंस नजर आई। ये तो बहुत आसान लगता है। पिछली टांग में सूजन की वजह से ये अपने झुंड से पीछे छूट जाएगी। लियो के पास एक योजना है। भैंसों के झुंड में भगदड़ मचाकर इस जख्मी भैंस को अलग कर लिया जाए। लेकिन लियो को जख्मी भैंस की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। जूझने को तैयार यह भैंस इनका मुकाबला कर सकती है। इसकी मदद के लिए साथी भी है। पूरा झुंड इसे बचाने के लिए आ गया और भाइयों की शिकार करने की यह कोशिश नाकाम रही। इन्हें अंधेरा होने तक इंतजार करना होगा। रात को बेहतर देख पाने की वजह से इन्हें चुपके से ज्यादा करीब पहुंच जाना चाहिए। यह बिल्कुल अच्छी शुरुआत नहीं है। भैंसों को पता चल गया है कि ये यहां मौजूद है। ये भले ही अंधेरे में शेरों को ठीक से ना देख पाए, लेकिन इन्हें इनकी गंध मिल गई है। जख्मी मादा अब भी गुस्साए नरों के एक सुरक्षित घेरे में है। भाइयों की योजना अब भी यही है कि भैंसों को खदेड़कर पीछे छूट गई लंगड़ाती मादा को दबोच लिया जाए। इस अफरा तफरी में लियो ने जख्मी भैंस पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन ये ज्यादा देर तक अकेली नहीं रहेगी। इसका झुंड आ रहा है। लियो को तुरंत हमला करना चाहिए। मैक्स ने मामला सुलझा दिया। इसने भैंसों के झुंड को अपने भाई से दूर खदेड़ दिया। अब लियो को अपना दांव चलना होगा। इसे इसके गले को दबोचने का मौका चाहिए। मैक्स ने कुछ देर बाकी भैंसों को रोके रखा, मगर फिर यह भाग निकला। हालांकि लियो ने भैंस की सांस की नली दबोच तो ली है, लेकिन इसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं कि इसे खामोश कर सके। इनके पास वक्त कम है। भैंसों का झुंड लौट आएगा। ये दोनों भाई अकेले भैंसों के झुंड का सामना नहीं कर सकते। हालांकि पहली बार शिकार में इन्हें कामयाबी मिली है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ये भैंसों से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। लकड़बग्घों ने शिकार की आवाज सुन ली है।
ज्यादा तादाद में होने की वजह से इन चोरों का पलड़ा भारी है। लियो इतना भूखा है कि ये इन पर गौर ही नहीं कर रहा। खाने में जुटे अपने भाई की पहरेदारी के लिए मैक्स तैनात है, लेकिन ये इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। कुछ और लकड़बग्घों के आ जाने से परेशानी बढ़ गई है। ये चाहते हैं कि दोनों भाई इन्हें खदेड़ने की कोशिश करें। ये इन्हें एक दूसरे से अलग करके हराना चाहते हैं। जैसे ही लियो इनके पीछे भागा, 10 लकड़बग्घों ने उसके लौटने का रास्ता बंद कर दिया। 9 लकड़बग्घों ने मैक्स को घेर लिया। अब खतरा सिर्फ शिकार गंवाने का नहीं, बल्कि जान गंवाने का भी है। और फिर पासा पलट जाता है। इस इलाके पर कब्जा रखने वाले शेर यहां पहुंच जाते हैं। अब इन भाइयों को भी यहां से भाग जाना चाहिए। यह दहाड़ इनकी आखिरी चेतावनी है। मैक्स और लियो के शिकार पर उन प्रमुख नरों ने कब्जा कर लिया है जिनकी गंध इस इलाके में मिली थी। लेकिन अड़ियल लियो बहुत भूखा है और ये मैक्स के साथ शिकार पर लौट आया है। यह खतरनाक फैसला है। यहां शेरनियों के झुंड पर कब्जे वाले ये 7 साल के शेर बहुत ताकतवर हैं। अपने इलाके की हिफाजत के लिए ये शेर जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन ये लियो का पहला और असली शिकार है। अब इनका सामना असली राजाओं से है जो सब पर राज करते हैं। शोर मचाने वाले लकड़बग्घे भी इनसे दूर खिसक गए। किसी घुसपैठिए को इजाजत नहीं है। ये है राजा की असली पहचान। अपना दबदबा, अपनी मिल्कियत जताने के लिए अपने इलाके पर गंध के निशान छोड़ना। लेकिन भाइयों ने खतरे के संकेतों की अनदेखी की और आखिरकार राजा ने इन्हें देख ही लिया। इनकी मौजूदगी सीधी चुनौती है। ये अपने इलाके की हिफाजत के लिए लड़ेगा। मैक्स भाग निकला, लेकिन लियो की रफ्तार धीमी है।
ये साफ दिख रहा है कि राजा इससे ताकतवर है, लेकिन लियो सामना करेगा। इसे बेरहमी से तुरंत सबक सिखाया गया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरे बड़े नर को भी लियो पर हाथ साफ करना है। हालांकि लियो ने जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये धुलाई इसे जिंदगी भर याद रहेगी। सोलह घंटे बीत चुके हैं और लियो सोकर सदमे को भुलाने की कोशिश कर रहा है। इसकी लापरवाही से दोनों भाइयों की जान भी जा सकती थी। मैक्स पहरा दे रहा है कि कहीं इस इलाके के वो दो बड़े शेर दोबारा ना आ जाएं। लड़ाई में हारने से लियो के आत्मविश्वास और शरीर दोनों को चोट पहुंची है। इसे साथी का सहारा चाहिए। गठबंधन के लिए सही साथी से ही सब कुछ मुमकिन है। पांच साल की उम्र में इन भाइयों की किस्मत ने साथ दिया। लियो और मैक्स ने देखा कि नदी के पार से इन पर नजर रखी जा रही है। अपने झुंड से अलग हो चुकी तीन शेरनियों को लग रहा है कि ये दोनों भाई उनसे मिलन के लिए अच्छे साथी साबित हो सकते हैं। शेरनियों के साथ रहने से किसी इलाके पर कब्जा करने और परिवार शुरू करने का मौका मिल सकता है। आखिरकार ये अपना झुंड बना सकते हैं। भाइयों ने शेरनियों की गंध से पता लगा लिया है कि ये मिलन के लिए तैयार हैं या नहीं। आसपास कोई भी प्रतिद्वंदी मौजूद नहीं है। इस तरह मुंह खोलकर ये शेरनी के पेशाब में मौजूद केमिकल्स को अपने मुंह के ऊपरी हिस्से में एक खास अंग तक ले जा रहे हैं। इतने सालों में पहली बार लियो को खतरे की नहीं बल्कि उम्मीद की गंध मिल रही है। सबसे छोटी शेरनी के पास पहले मैक्स पहुंच जाता है। यह मिलन के लिए बिल्कुल तैयार है। शेरों के मिलन में शेरनी का तैयार होना बेहद जरूरी होता है। एक बार शुरू होने पर यह काफी देर तक चलता रहता है। ये 4 दिन तक हर 15 मिनट पर मिलन करते हैं। लियो को इतनी कामयाबी नहीं मिली। इसे अपना खानदान शुरू करने की कुछ ज्यादा ही बेताबी है। इसके मुकाबले मैक्स बेहतर हालत में है। वो लगातार आराम करने और मिलन करने में लगा हुआ है।
ज्यादा जोश से भी कुछ नहीं होने वाला। लियो को मैक्स की तरह सब्र रखना सीखना होगा। आखिरकार लियो की लगातार कोशिशें कामयाब रहीं। और ये एक ऐसा काम है जो इसे राजा बना देगा। शेरनियों के साथ मिलकर इन्होंने एक इलाके पर कब्जा कर लिया, जो अपना झुंड बनाने के लिए बेहद जरूरी और आखिरी चीज है। आखिरकार लियो ने अपने इलाके पर गंध के निशान भी छोड़ दिए। और फिर दहाड़कर सबको जता दिया कि ये इसके कब्जे में है। दिन की शुरुआत हमेशा की ही तरह शिकार को खदेड़ने से हुई। अपनी टीम में शेरनियों के होने की वजह से अब यह ज्यादा आसान काम है। शिकार को दबोचने का काम लियो का है। अब तादाद बढ़ जाने से भैंसों के शिकार में कामयाबी की संभावना ज्यादा है। शुरुआत अच्छी रही। शेरनियों ने एक भैंस को अलग कर लिया है। लेकिन लियो अपनी जगह पर नहीं है। मैक्स और शेरनियों ने इसे गिरा लिया है। लेकिन इसे मारने के लिए लियो की जरूरत है। वो है कहां? अगर इस भैंस को जल्दी खामोश नहीं किया गया तो इसका झुंड यहां लौटकर सारा खेल बिगाड़ देगा। मैक्स अब लियो का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी यह भैंस की आवाज बंद नहीं कर पा रहा। भैंसों का झुंड लौट आया है। मैक्स और शेरनियों को यहां से भागना पड़ा। लियो के बिना यह शिकार नाकाम हो गया। लेकिन फिर इससे भी बुरी खबर मिलती है। शिकार के दौरान भैंसों ने लियो को जख्मी कर दिया था। इसका राज खत्म हो गया। एक जख्मी राजा झुंड पर बोझ होता है। यह शिकार नहीं कर सकता और ना ही झुंड की हिफाजत कर सकता है। इतनी मेहनत से हासिल सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन लियो अकेला राज नहीं करता है। ये एक गठबंधन है।
हमेशा मदद के लिए मौजूद मैक्स अपने भाई के साथ बना रहा। भाई के सहारे से लियो की हालत सुधरने लगी। हमेशा की ही तरह साथी की वजह से संकट दूर हो गया। और मैक्स सहारा देने के साथ कुछ और भी कर सकता है। लियो ठीक से खाए तो ये फिर से दमखम हासिल कर लेगा और शायद पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इस सबसे ज्यादा जरूरत के समय मैक्स ने आगे बढ़कर अगुवाई संभाल ली। लियो बस लंगड़ाते हुए पीछे चल सकता है। ये एक बड़ी भैंस है, लेकिन मैक्स ने सटीक हमला किया। इसी तरह अगर खाना मिलता रहे तो लियो जल्दी ठीक हो सकता है। मैक्स को यह पक्का करना होगा कि यह भैंस अपने झुंड को ना बुला ले, ताकि लियो चैन से खा सके। खाने की उम्मीद से इसमें जोश भर गया है। अपने चेहरे पर जख्म और भैंस की छटपटाती टांगों के बावजूद मैक्स की पकड़ मजबूत है। दस मिनट तक दबोचे रहने पर भैंस ने दम तोड़ दिया। अब इसकी सांसें रुकी तो मैक्स ने चैन की सांस ली। ये है कामयाबी की 3 चीजें। दोनों भाई एक साथ हैं। इनके अपने झुंड की मादाएं यहां आ रही हैं। इस इलाके पर इनका कब्जा है। और किसी राजा को क्या चाहिए?